ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे श्री प्रभुपाद, हम आपकी वाणी को इसको समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। तो अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना अमृत कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हाँ पढ़िए विष्णु। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का उपदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? प्रभु जी, कभी आप मेरे को वहाँ भेजते हो, कभी वहाँ भेजते हो, करना क्या है मुझे बता। तो एक बात बता दो, मुझे क्या करना है। पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय जय। भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यही नहीं समझ पाया है कि ज्ञान के
साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के तुल्य ही है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो ज्ञान में संन्यास है उन्होंने इसका मतलब समझा कि कोई एक्टिविटी नहीं है ना, केवल ध्यान करेंगे और ज्ञान करेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। क्या श्लोक था वो? जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। 18 नंबर कर्मण्य अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्मया। तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाती है कि अकर्म का मतलब निष्क्रियता है या फिर अकर्म का मतलब ये है कि सारे कर्म करेंगे लेकिन उनके फलों को हम सबको भगवान को ही अर्पित करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है समझने में। और वही हालांकि अर्जुन तो ट्रांसडेंटल बिल्कुल भगवान के पार्षद हैं तो उन्हें तो ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारी स्थिति के अनुसार उन्होंने पूछ लिया कि आगे जाके श्रील प्रभुपाद के मिशन में बहुत लोग आएंगे जो पढ़ेंगे भगवत गीता को, तो उन्हें ये मुश्किल हो सकती है, तो क्लैरिफिकेशन कर लिया जाए। तो भगवान फिर बोलते हैं श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कोई माता जी पढ़िए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग है या फिर भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति में कर्म श्रेष्ठ है। अब जो ये पहला पैराग्राफ है ना, इसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे सकाम कर्म से भक्ति योग तक आ सकते हैं। तो हम पहले ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेंगे, इस श्लोक से रिलेटेड है, फिर इसके बाद ये पढ़ लेंगे। पढ़िए माता। अतः यह ज्ञान ही सेकंड पेज पे। अतः यह ज्ञान ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं, जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। देखिए कोई अगर ज्ञान में है तो ज्ञान का मतलब क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि ये पर्याप्त नहीं है, इसके आगे क्या करना पड़ेगा। जैसे मायावादी बोलते हैं ना कि हमें मोक्ष चाहिए, क्यों? क्योंकि हम ये शरीर नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि शरीर को कष्ट होते हैं, है ना। लेकिन भक्त क्या चाहता है कि उसे भगवान की सेवा चाहिए, चाहे वो मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे, मुझे आपकी सेवा चाहिए, चाहे मैं उसके लिए मुझे बार बार जन्म क्यों ना लेना, वो कहीं भी हो। हालांकि लोग तो कहते हैं ना दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त कह रहे हैं कि भाई चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया मुझे आपकी सेवा चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे बार बार जन्म क्यों ना लेना। तो भगवान की सेवा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे श्लोक पढ़िए। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावना अमृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। हाँ, एक मिनट। ये पूर्ण ज्ञान से युक्त हुए किए गए कार्य वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले। तो जब हम कोई यज्ञ, जैसे पीछे भी आया था ना कि भाई द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, कितने सारे यज्ञ बताए, इन सब का पर्यवसान किसमें होता है? ज्ञान में। अगर वो ज्ञान के साथ किया जाए कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए इससे, तब वो फायदा देंगे ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पे वही बात आ रही है। और फिर कि बिना कृष्ण भावना अमृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होगा। मान लो किसी को कोई बहुत अच्छी सेवा मिल जाती, मतलब ऑल्टर के पास जाके भक्तों को, मतलब जन्माष्टमी है या कोई ऐसा, और उसे मैनेज करना है कि वो
लाइन बना के निकाले। अब उसका हृदय शुद्ध नहीं है अभी, लेकिन सेवा मिल गई भक्तों की कृपा से, है ना। तो क्या होगा, हो सकता है वो अपराध भी कर दे कि भाई निकलो अपना यहाँ क्यों खड़े, यहाँ क्यों खड़े। हो सकता है कोई, अब की बार हमारी जब राधाष्टमी पे ध्यान है सेवा लगी थी, तो मैं देख रहा था बहुत सारे भक्त लोग जो है ना, मतलब देवर क्राइम, मतलब रो रहे। एक माता जी तो मतलब वो पूरी सेवा के दौरान खड़ी रही वहाँ पे और आंसू उनके बह रहे हैं। मतलब हमारा तो कभी ऐसा भाव ही नहीं है। तो अब उसका, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं है और उसे पता है कि ये सेवा मिली है, वो कहेगा कि भागो भागो भागो। तो फिर क्या है, इसलिए बोलते हैं कि केवल ज्ञान से बात नहीं बनेगी, हमें कर्म करना पड़ेगा, उससे जाके फिर हमारे को ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। तो जब मान लो उससे गलती हुई, फिर किसी ने उसको बोला होगा कि भाई ऐसे नहीं करना है, मतलब हमें डिस्क्रिमिनेट करना है कि भाई अगर कोई रहना चाहता है तो हमें रहने भी दे सकते हैं उसको, या फिर थोड़ा बाहर भेज दें उसको। तो इस तरह से फिर उसकी जो भक्ति है वो बची रहेगी। नहीं तो क्या होगा, वो अपराध ही करता रहेगा और क्या हो जाएगा, भक्ति से जा भी सकता है अगर अपराध ज़्यादा करेगा। तो इसलिए शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति में कर्म करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। हम अपने घर पे बैठ के जप अगर करते रहेंगे, शुद्धि नहीं होगी। क्योंकि 3 प्रकार से शुद्धि होती है, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो जो बोलने की शुद्धि है वो कैसे होती है, जप करके। मन की शुद्धि कैसे होती है, जप से भी होती है। और कर्म की शुद्धि कैसे होती है, जब हम सेवा करते, जब हम भक्तों के साथ आएंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कोई भक्त गलत भी कर रहा है और वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम उसको बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ गलत भी हो रहा है, कैसे करें, क्या करें, ऐसी दुविधा होगी। जैसे धर्म संकट में अर्जुन पड़ा था, वैसे हम भी होंगे। फिर हमारा शुद्धिकरण होगा, फिर हम सोचेंगे अभी करना क्या है, कैसे पता चले, संन्यास करना है, कर्म करना है ना। तब जाके फिर हमारा जो ज्ञान है ना, वो हमारी पर्सनल रियलाइजेशन बनेगा। नहीं तो घर पे हम जब करते रहे, सुबह से शाम तक अपने काम कर रहे हैं, नॉट बैड, बुरा नहीं है, जब तो कर रहे हो, भगवान की भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन वो शुद्धिकरण नहीं होता है ना। तो सेवा करना बहुत जरूरी है। यस मैम, सॉरी। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता का स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। अभी ध्यान है, कल हमने पढ़ा था कि मायावादी जो दर्शन है वो लौकिक है, भौतिक है, और कृष्ण भावना अमृत जो प्रैक्टिस है वो भौतिक नहीं है, क्योंकि इसमें आदमी शुद्ध होता जाता है। मान लो कोई बहुत इच्छा के साथ आया, और हम सब आते ही हैं कि भगवान मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरी बेटी का ये हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए, आते हैं, या मेरी किसी फॉरेनर से शादी हो जाए, ऐसे और हो सकता है कोई ऐसा। लेकिन हमने देखा है कि वो सारे भक्त क्या है, शुद्ध हो गए, ब्रह्मचारी बने गए, है ना। तो भौतिक नहीं है। लेकिन मायावादी दर्शन को श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि भौतिक है। क्यों? कि कुछ देर में वो उब जाता है, फिर क्या करता है, भौतिक कर्म करता है, कोई स्कूल बनाएगा, कोई अस्पताल बनाएगा, भौतिक कर्मों के ऊपर है। यस मैम। कृष्ण भावना अमृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति समर्थ सिंधु में पुष्टि की है। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना
मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। हाँ, जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी है। तो सन्यासी बनने के लिए हमें कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल इस बात को अपने जीवन में लेके आना है कि जो भी कुछ मेरे पास है वो किसका है और मुझे क्यों दिया गया है। ऐसा मेरे को रेंट पे दिया गया है, जैसे मैं उसका उपयोग करूँगा और फिर चला जाऊँगा, ये मेरा नहीं है, इसको मुझे अपने जीवन में लेके आना है। और श्रील प्रभुपाद ऊपर भक्ति रसामृत सिंधु को कोट करके कह रहे हैं कि अगर कोई भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर देता है ये समझ के कि ये भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तो फिर उसका संन्यास क्या है, अपूर्ण है। हालांकि जो हम क्या करते हैं, हरि संबंधी ना वस्तु, भगवान के संबंधी जो वस्तुएं हैं, जैसे मान लो भगवान का माता जी वेणी बना रही, कल चढ़ेगी, फिर वो उतरेगी, फिर वो किसी भक्त को दी जाएगी। अब वो कहेगी ये तो फूलों से बनी हुई है, फूल है, भौतिक है, तो क्या है कि उसका जो ज्ञान है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु जो है वो भौतिक नहीं है। और एक्चुअली इस जगत में कुछ भी भौतिक नहीं है। अब देखो ये दीवार है, ये दीवार किससे बनी होगी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी, पानी। और भगवान क्या कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे बच्चा, ये सारी चीज़ें मैंने दी हैं। जो भगवान दे सकते हैं क्या भौतिक देंगे, नहीं देंगे ना, बहुत आध्यात्मिक ही होगा। लेकिन भौतिक कैसे बन जाता है, जब हम उसको अपने यूज़ के लिए करें। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई ये समझ के भगवान की वस्तुओं को भी छोड़ दे अगर कि भाई ये भौतिक है, तो फिर क्या होगा, उसका संन्यास, ठीक है। संन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सब कुछ क्या है, किसका है, निशि माता जी, तो मैं बार बार निशि माता जी की तरफ देखता हूँ। मतलब निशि माता जी सच अ ग्रेट स्कॉलर, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, परंतु अब माता जी मेरी सेवा है, मुझे बोलना पड़ता है, मैं क्या करूँ। नहीं, कभी स्थितियाँ ऐसी होती भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है, अगर ये समझा जाए कि सब कुछ भगवान का। तो कौन नित्य सन्यासी है, श्रील प्रभुपाद ने पहले ही बता दिया, इस श्लोक में हमें मिलेगा, अगले श्लोक में, पीछे दोहराइए। गेयः स नित्य सन्यासी, यो न दृष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखं बंधात् प्रमुच्यते। श्रील प्रभुपाद की जय। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। न तो कर्म फलों की इच्छा करता है, न वह कर्म फल से घृणा करता है। तो जैसे मायावादी कर्म फल से घृणा करते हैं, इसलिए कर्म नहीं करना चाहते, है ना। और सकाम कर्मी जो है वो कर्म की फल की इच्छा करता है। तो ये दोनों जो नहीं है, यानी कि भक्त, वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त होता है और सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। पढ़िए माता जी तात्पर्य प्लीज। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भलीभांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता।
यह ज्ञान की एकता गुणों की है और ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है ना किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मायावादी बोलते हैं कि भाई हम पैसे से लेन देन नहीं करेंगे, तो पैसे का लेन देन कौन करेगा? वहाँ पे अपॉइंटेड व्यक्ति होगा, लेंगे हम, लेकिन उसके थ्रू लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन हम पैसे के लेन देन से कार्य करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं। और अभी हमने श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस मनाया, तो उसमें हमने देखा कितनी सारी सेवाएं थी, हालत ही हो गई, मतलब शांतलक, है ना, पूरी तरह से एक्शन, लेकिन सब कृष्ण भावना में। हमें शाम को बड़ा अच्छा लग रहा था और प्रसाद मिलके तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्यों अमित प्रभु जी? है ना। तो हमें न तो कर्म फलों से घृणा है, न हम कर्म फलों की आकांक्षा करते। जो मिल जाता है स्वतः ही मिल जाता है ना, मिल ही जाता है। आगे चलते। सांख्य योगो पृथक बाला, सांख्य योगो पृथक बाला, प्रवदन्ति न पंडितः, प्रवदन्ति न पंडितः, एकमपि आस्थितः सम्यक्, एकमपि आस्थितः सम्यक्, एकमपि आस्थितः सम्यक्, एकमपि आस्थितः सम्यक्, उभयोर्विन्दते फलम्। उभयोर्विन्दते फलम्। हाँ, प्रभु जी पढ़िए कोई। अच्छा माता जी कोई बात पढ़िए। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो अब एक नया वर्ड यहाँ पे जुड़ गया, सांख्य। तो जो संन्यास की बात हो रही है वो हो रही है, अर्जुन उसको बोल रहा है कर्म संन्यास, कर्म से संन्यास, ज्ञान योग या फिर सांख्य योग। ये तीनों चीज़ें एक ही बात को इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है। और क्या था दूसरा? तो भक्ति योग है ना। हाँ, दोनों में से किसी एक का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त करता है। और अब श्रील प्रभुपाद हमें बताएंगे कि सांख्य क्या है और भक्ति क्या है। बहुत ही अच्छा पर्पट है, पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोदी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। हाँ, रुकिए एक मिनट। कह रहे हैं कि जो सांख्य दर्शन है उसमें भगवान, उसमें वृक्ष की जड़ को ढूंढा जा रहा है कि भाई ये नहीं है, ये दीवार नहीं है, ये टेबल नहीं है, ये मैट नहीं है, क्या है। ऐसे करते करते वो एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और दूसरे में क्या है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें पता चल जाता है पहले दिन ही आके कि कृष्ण ही भगवान है, हमें उनकी सेवा करनी है। तो फिर हम क्या है, सीधा जप करने लगते हैं। और वो क्या कर रहा है, वो नैति करके इस निष्कर्ष पे निकल रहा है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। और एक्चुअली वो गलत नहीं कर रहा है। जब चतुश्लोकी भागवतम भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी को, तो उसमें बताते हैं अन्वय व्यतिरेकाश, मतलब अन्वय और व्यतिरेक, मतलब जो उसके पक्ष में हैं और जो उसके विपक्ष में है। समझ रहे मेरी बात? जो उसको प्रूव करता है और जो उसको डिसअप्रूव करता है, इन दोनों से हमें भगवान को समझने की कोशिश करनी। तो वहाँ पे वो भी बोल रहे हैं। तो लेकिन ये क्या है, ये इसी एक रास्ते को पढ़ लेते हैं कि जो नहीं है उससे मैं ढूंढूंगा। ठीक है, वो करते करते जाओ। तो सांख्य दर्शन क्या है? माता जी हमें भी आशीर्वाद दीजिए, कभी हम भी ऐसे सेवा कर पाए। राजरानी बैठी है हमारी, हमारे सबके हाथ है। माता जी राधा रानी की वेणी बना रही थी,
फ्लावर सेवा यहीं पे होती है ना। तो एक विधि से जड़ खोजी जाती है सांख्य, और दूसरी विधि से क्या किया जाता है, जड़ को सींचा जाता है। यस माता। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वे जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। तो दोनों का उद्देश्य एक है, जो ये जानता है वो सही ज्ञान में स्थित है। ठीक है। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम सांख्यते प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। श्रील प्रभुपाद उसको पहले श्लोक में बताया। पढ़िए इसका तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है, परतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावनाभावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरी में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्त और कृष्ण से आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं का यथारूप में देखता है। हाँ, तो सांख्य विधि में ज्ञान योग में क्या करना पड़ता है, वैराग्य करना पड़ता है, और जो भक्ति योग है उसमें कृष्ण से आसक्ति करनी पड़ती है। अब उसके लिए चाहे पदार्थ को यूज करना पड़े तो करना हम करते हैं, उससे हम विरक्ति नहीं करते। तो कर्मण्य अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म है, तो ये वाली बात है। अब जो छठे श्लोक में बता रहे हैं कि हालांकि दोनों का उद्देश्य सेम है, लेकिन जो सांख्य योग है उसको करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है आप बताएंगे। संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। नाचिरेणाधिगच्छति। Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. हाँ, कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। कोई जंगल में चला जाए लेकिन अभी उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है ना, उसे 3 या 4 टाइम खाने को चाहिए, है ना, फिर शाम को कुछ टीवी भी चाहिए, फिर मोबाइल पे उंगलियां भी घिसने के लिए चाहिए हमें। तो अगर मान लो इससे शुद्ध नहीं हुआ और वो कर्म संन्यास कर ले तो फिर क्या होगा, फिर वो उत्पात मचाएगा वहाँ जाके भी, खुद भी और औरों के लिए। ठीक है ना, तो वो नहीं। पढ़िए इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। There are 2 classes of sannyasis, or persons in the renounced order of life. The Mayavadi sannyasis are engaged in the study of Sankhya philosophy, whereas the Vaishnava sannyasis are engaged in the study of Bhagavatam philosophy, which affords the proper commentary on the Vedanta Sutras.
The Mayavadi sannyasis also study the Vedanta Sutras but use their own commentary called Shariraka Vyasa, Bhashya, शारीरिक भाष्य, written by Sankacharya. The students of the Bhagavata school are engaged in the devotional service of the Lord according to Pancharatriki regulations, and therefore the Vaishnava sannyasis have multiple engagements in the transcendental service of the Lord. The Vaishnava sannyasis have nothing to do with material activities, and yet they perform various activities in their devotional service to the Lord. But the Mayavadi sannyasis, engaged in the studies of Sankhya and Vedanta and speculation, cannot relish the transcendental service of the Lord. Because their studies become very tedious, they sometimes become tired of Brahman speculation, and thus they take shelter of the Bhagavatam without proper understanding. Consequently, their study of the Srimad Bhagavatam becomes troublesome. Dry speculations and impersonal interpretations by artificial means are all useless for the Mayavadi sannyasis. The Vaishnava sannyasis who are engaged in devotional service are happy in the discharge of their transcendental duties, and they have the guarantee of ultimate entrance to the kingdom of God. The Mayavadi sannyasis sometimes fall down from the path of self-realization and again enter into material activities of a philanthropic and altruistic nature, which are nothing but material engagements. Therefore, the conclusion is that those who are engaged in Krishna-conscious activities are better situated than the sannyasis engaged in simple speculation about what is Brahman and what is not Brahman, although they too come to Krishna consciousness after many births. क्या बता रहे हैं? किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। तो उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो चिंतन कर रहे हैं, उनको कोई सर्विस नहीं, कोई सेवा नहीं है, तो फिर क्या है, हालांकि एक्चुअली देखिए मानसिक सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे यहाँ भी कहते हैं ना कि जप में मन लगाइए, है ना, लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक मन लगेगा नहीं, और जबरदस्ती मन को लगाने का भी कोई लाभ होगा नहीं। तो शुरू में क्या करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को ही इंगेज करना पड़ेगा। तो जो भक्त के पास में है उसके पास बहुत सारी इंगेजमेंट रहती हैं। पंचरात्रि की विधि से अभी ब्राह्मण दीक्षा के लिए अगर आप देखोगे ना, कितने सारे मतलब जो हम अभी कर रहे हैं ना, वो उसका मतलब मल्टीपल टाइम्स हमारा टाइम जाएगा। फिर मतलब अभी हम छोटा आचमन करके कर लेते हैं, उसमें 24 मंत्रों का आचमन करके ही शुरू करना है कोई भी सेवा भोग तक। और जब ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है तो जब भोग लगाते हैं भगवान को, तो उसके बाद भी गायत्री मंत्र बोलना होता है हमें। मतलब आप सोचो, अभी तो हम प्रसाद फैक्ट्री बना रखी है, भोग लगाते हैं, प्रसाद बनाते हैं और ले लेते हैं, है ना, तब उतना टाइम लगाना पड़ेगा। अभी कल भी जब भोग लगा रहे थे तो प्रभु जी बैठे थे ना साइड में, उनको ध्यान आया, मुरली कृष्ण प्रभु जी ने बताया था। तो क्या है, अच्छा अब कोई डर सकता है, इतनी सारी इंगेजमेंट है, लेनी है कि लेनी है करनी, लेकिन इतनी सारी इंगेजमेंट होने से और इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होने से क्या होता है, धीरे धीरे आदमी शुद्ध होता जाता है। भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए क्या है, शुद्ध सत्व में आना बहुत जरूरी है। शुद्ध सत्व में आने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे मिलेंगे, जब हम जो भक्ति में इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं उनको, जैसे हम शुरू में आते तो कुछ बताया कि 4 नियमों का पालन कर लो, है ना, सुबह हो सके तो जल्दी उठ जाओ, अगर उठ सकते कर सकते नहीं तो वैसे ही कर लो। लेकिन फिर बाद में बोलता है कि भाई आप देखो कोशिश करो कि जल्दी, क्योंकि आपको खुद भी पता लगता होगा कि बाद में जब करना बड़ा मुश्किल होता है, तो खुद ही व्यक्ति धीरे धीरे सतोगुण में आने लगता है, होता है कि नहीं। तो ऐसे ही जैसे ब्राह्मण दीक्षा होगी, मान लो वो लायक भी नहीं है उसके, अभी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन अगर उसे दीक्षा मिल गई तो उसे सब तो करना पड़ेगा, कम से कम दिखावे के लिए तो करना पड़ेगा ना। जब मान लो घर पे नहीं करेगा लेकिन बाहर होगा
तब तो करेगा ना, तो करते करते क्या होगा, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई मायावादी सन्यासी है और क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो उस मानसिक चिंतन से उब जाएगा। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो भी श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं शायद, लेकिन फिर क्या है कि क्योंकि उनके पास में जो श्रीमद् भागवतम की जो टीकाएं हैं वो उस तरह से नहीं है जैसे भक्तों किससे हमें मिली है, जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों से मिली है, भक्ति से रिलेटेड। तो फिर क्या है, वो उस तरह का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान के साथ में एक रिलेशनशिप हो सकती है, मेरा कोई अस्तित्व हो सकता है इस शरीर के बाद। तो वो इसको रिलेश ही नहीं कर पाते श्रीमद् भागवतम, है ना। श्रीमद् भागवतम इज ऑल अबाउट सर्विंग द लॉर्ड, कि कैसे हम भगवान को सेवा कर सकते हैं किसी भी स्थिति में, है ना। तो यहाँ पे अंतर आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो सांख्य योग है, हालांकि उसका उद्देश्य भी यही है और अल्टीमेटली वो भी भक्ति ही करेगा आके, लेकिन वो रास्ता क्या है, बड़ा मुश्किल है, बहुत पढ़ना पड़ेगा और बहुत मतलब अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत स्वयं से लगाने पड़ेंगे नियम। यहाँ पे क्या है, भक्त से नियम लगा देते हैं हमारे ऊपर, है ना। जैसे अभी देखो जो ब्रह्मचारी होगा ना मंदिर में, अभी एक ब्रह्मचारी ने बोला कि इतनी आईज आपके ऊपर रहती हैं कि आई एम फेड अप ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। भाई मंदिर में आप किसी के साथ में रह रहे हो, आपको वो स्पेस नहीं मिल रहा है जो हमें मिलता है ना। रात में सोने से पहले सारी न्यूज़ देख लें, सब कुछ देख लें, क्या क्या हुआ, वो उसे नहीं मिलता। तो मतलब मुश्किल है, लेकिन एक तरह से लाभ भी है। अगर मान लो जैसे हमारा जो सीन है, हम वहीं पे अटके हुए हैं, हम इसको छोड़ नहीं पाए, लेकिन उसका इजीली छूट जाता है क्योंकि somebody is observing। तो हाँ, अच्छा, जैसा मैंने सुना है माता जी, आपने ही पढ़ा होगा ज़्यादा इसके बारे में। पांचरात्रि की विधि क्या है, जैसे हमारी जो है वो भागवत विधि है कि नाम जप करना है, भागवत श्रवण करना है, पंचांग जो होता है, भागवत श्रवण करना है, भक्ति प्रसंग करना है, धामवास करना है और अर्चा विग्रह की सेवा करनी, ये 5 अंग है हमारी भागवत विधि। लेकिन कहते हैं कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तो ये सारे कार्य भी हम मन से नहीं करेंगे। तो क्या है, रेगुलेशन के लिए हमें पांचरात्रि की विधि दी जाती। पांचरात्रि की विधि क्या है, जैसे नारद पंचरात्र है तो उसमें सारा दिया गया है कि भाई उसमें अर्चा विग्रह की पूजा करनी है, कैसे करनी है, उसमें ये रेगुलेशन होंगे, इतने बजे भगवान को उठाया जाएगा, सुलाया जाएगा, खिलाया जाएगा, इतने भोग लगेंगे, इस तरह से भगवान को ड्रेसिंग होगी, इस तरह भगवान का षोडश उपचार होगा। सुबह जब होता है 5:15 बजे भक्त लोग को जब करते हैं अपना, अंदर जो है 2 भक्त पर ड्यूटी पे अंदर सेवा कर रहा होता है और उन्हें 2 घंटे लग जाते हैं 7:30 बजे तक। मतलब दे आर रनिंग लाइक, मतलब उनसे उस टाइम आप बात नहीं कर सकते। ही इज़ लाइक, जैसे घर में होता है ना कि मेरी ट्रेन छूटने वाली है, और जैसे हमारा सीन होता है हमारे माइंड, दे आर टोटली एब्जॉर्ब्ड इन सर्विस। उन्हें पता है 7:30 बजे तैयार करके देना है, तो फिर वो बहुत भागम भाग में लगे होते हैं। राधा रानी के बिछुआ छूट गया, हाथ का ये छूट गया, कंगन छूट गया, लेके आओ, मैच नहीं हो रहा, फ्लावर कहाँ है, वीणी कहाँ है, मतलब पूरी तरह से 6-7 भक्त जो है वो लगे रहे। तो वो पांचरात्रि की विधि है जिसमें ये जैसे अभिषेक करते हैं या फिर जैसे भोग लगाते हैं, तो उसके बाद क्या है, हमें गायत्री मंत्र करना है। तो ये क्या है, पांचरात्रि विधि का पार्ट है। इसमें मतलब सारी रूल्स एंड रेगुलेशन, भागवत विधि में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है सिवाय इसके कि 4 नियमों का पालन करना है, भक्तों का संग करना है, धामवास करना है, अपने आप को भक्तों से ही एसोसिएट करना है, भक्तों से नहीं करना। लेकिन उसमें अपनी आपकी पूरी दिनचर्या रेगुलेट होती है, आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जब जैसे हमारी ब्राह्मण दीक्षा होती है, फिर हमें वो मिलते हैं, फिर वो फॉलो करने से हम और सतोगुण पे आते हैं, और भक्ति करने के लिए सतोगुण इज द राइट प्लेटफॉर्म। फिर वहाँ से विशुद्ध सत्य पे जा सकते हैं, वसुदेव स्थिति।
जहाँ से हमें कृष्ण प्रकट होंगे। देखो कितना साइंटिफिक है। किसी अभक्त को बता दो कि आप भगवान के दर्शन कर सकते हो, प्रोसेस है। नहीं, मुझे तो ऐसे ही दर्शन करा। भाई एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना। आपको कुछ भी करना पड़ता है तो एक प्रोसेस फॉलो करते हो कि नहीं। मान लो किसी को सब्जी बनानी है तो भाई उसके लिए इंग्रेडिएंट लेके आएगा, पानी मिलाएगा, गैस जलाएगा, जो भी है मतलब करेगा। एक तरीका है, उसके बाद ही सब्जी फाइनली अपने स्वादिष्ट रूप में दिखाई देगी। तो भगवान को देखने का भी एक प्रोसेस है ना। तो एक तरफ से भागवत विधि चलती है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम करना, और एक तरफ से अर्चनम वंदनम साख्यम, मतलब वो सब चीज़ें चलती हैं। तो दोनों मिक्स करके फिर हमें शुद्धिकरण करके सत्व गुण के पे लेके आता है। फिर वहाँ से हम विशुद्ध सत्व में जा सकते। ठीक है, ठीक है। क्या पंचरात्रि की विधि में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं डीटी वर्शिप कि हमें डीटी वर्शिप कैसे करें। और भागवत विधि में ज्यादातर आता है श्रवण कीर्तन। श्रवण और कीर्तन इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम भागवत पंचरात्रि की विधि ना करें तो लोग हमारे मंदिर में आएंगे श्रवण कीर्तन के लिए। कितने लोग आते हैं श्रवण कीर्तन करने के लिए? कल आप लोग थे, कितने लोग थे अंदर जब श्रवण कीर्तन हो रहा था? और कितने लोग थे जब प्रसाद हो रहा था? तो पंचरात्रि की विधि चाहिए क्योंकि लोग उससे आकर्षित हो, और हमें भी चाहिए ताकि हम शुद्ध सत्व गुण के लेवल पे आए। ठीक है आकाश जी। क्या था? हाँ, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और कह रहे हैं कि जो मतलब ये जो मायावादी सन्यासी हैं वो भी चिंतन में लगे रहते हैं, लेकिन अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते। कोई भक्त उन्हें मिल जाता है और फिर वो सेवा करने के लिए आ जाते हैं। अब जो 7वें से लेके 12 तक श्लोक हैं, क्या टाइम है? और 10 मिनट हम कर 7 से लेके 12 तक हैं, वो ऐसे व्यक्ति के लक्षण हैं जो कर्म संन्यास में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है और पूरी तरह से भगवान को समर्पित है। उसके लक्षण हमें यहाँ पे मिलते हैं। एक श्लोक करके या 2 श्लोक करके हम ये 2-3 करके 9 तक कर लेते हैं। ठीक है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कौन कोई माता जी पढ़िए, कौन रहेगा? दोनों माता जी पढ़िए। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। ठीक है। अब आपको ध्यान है दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा था कि जो बुद्धि योग में लगा हुआ है व्यक्ति, उसके क्या लक्षण होंगे, तो वहाँ पे भी भगवान ने यही बताया कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, संयम रखता है ना, अपनी इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा के लिए लगाता है। ऐसे बहुत सारे श्लोक वहाँ पे आए। तो वहाँ पे दूसरे अध्याय में 54 से ऑनवर्ड्स लगभग यही है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। भगवान बताते हैं कि भाई इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कहाँ पे ये निवास करती हैं। और चौथे अध्याय में भी जब अकर्मणि च कर्म यह वाला जो श्लोक आता है, उसके बाद 5-6 श्लोक आते हैं कि जो ऐसा कर रहा है, जो अकर्म में कर्म को देख रहा है, कर्म में अकर्म को देख रहा है और अकर्म में कर्म को देख, उसके क्या लक्षण। तो वहाँ पे भी लगभग यही आया। ध्यान है। अभी देखो हम निकालेंगे
चौथे अध्याय का निकालिए आप। कहाँ पे था? 20, 19, 20। 19, 20, 4, 19। हाँ, पूरा 18। ये तो मैं तीसरे भी घूम रहा हूँ। अच्छा सॉरी, हाँ, कर्मण 18 के बाद जो 20 से लेके नहीं 19 से लेके 24 तक, जहाँ पे फाइनली बताते हैं कि भैया जो इस तरह से लगा है ना, उसका सब कुछ ब्रह्म है, उसका घी ब्रह्म है, उसकी अग्नि ब्रह्म है, उससे जो फल मिलेगा वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म। तो वहाँ पे भी यही सब बातें आई थी। क्या क्या आया था कि भैया त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सा, काम संकल्प वर्जिता। हमने बहुत डिस्कस किया था, इस पे ध्यान है। और निराशी, ऐसे ही यहाँ पे भी हम देखेंगे योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। अभी 7वें पे आ जाइए। विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो ऐसे बहुत जगह मिलेंगे हमें ऐसे लक्षण। तो ये वही है, किसके लक्षण है? जो बुद्धि योग में, भक्ति योग में लगा हुआ है। पढ़िए माता जी इसका तात्पर्य। आप तात्पर्य पढ़िए। गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियाँ वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूँकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। तो एक यहाँ पे बात आई थी ना कि वह सबको प्रिय होता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा है ना। तो वो अब श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कैसे वो प्रिय होता है, क्योंकि वो सबका दास होता है। भौतिक जगत में सब अप्रिय होते हैं हमें। क्यों होते हैं भौतिक जगत में सब अप्रिय? मेरा पड़ोसी अप्रिय है, मेरा बॉस अप्रिय है, क्योंकि वो स्वामित्व की भावना है। और जो भक्त है वो क्या प्रयास कर रहे हैं? वो दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जैसे अभी क्या हुआ, एक भक्त के साथ में हुआ, उसका दीक्षा का इंटरव्यू था और बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनको उनके मेंटर ने कहा कि भैया जाके ना जगत बंधु प्रभु जी के पैर पकड़ लेना सीधा। कि प्रभु जी मेरे को तो इतना ही आता है, मेरे को मैंने पढ़ा है, मैंने टाइम लगाया है, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, अब मुझे आप जैसा करना हो वैसा करो। और वो इंटरव्यू उनका पास हो गया। उसके बाद उससे पहला इंटरव्यू फेल हुआ। क्यों? क्योंकि दास जब बनता है ना आदमी, तो जैसे किसी की शरण में जाता है तो वो आदमी उसके फेवरेबल हो जाता है। ऐसे ही एक मुझे किस्सा याद आ रहा है। जब मुंबई में ये वाला टेम्पल हमारा जगह के वो चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, तो क्या हुआ कि यहाँ पे नहीं, सॉरी, मायापुर में कौन है महाराज जो रहते हैं? जय पताका स्वामी। तो क्या हुआ, भक्तों में और उसमें ना कोई ईंट चुराने आया, कोई श्रेय चुराने आया, तो लड़ाई हो गई। लड़ाई होने से भक्तों को ना बंद कर दिया अंदर जेल में। भक्त लोग ना बंदूक लेके बैठ रहते थे रात को, ऐसे करके उन्होंने मंदिर बनाया वो। तो वो आपस में लड़ाई हो गई लोकल्स में और भक्तों में, क्योंकि वो चोरी करने आए थे। तो अब क्या करें जी? तो कहते हैं जय पताका स्वामी महाराज, मतलब 6 फीट 8 इंच, मतलब उनका शरीर भी इतना बड़ा। वो जिस इंस्पेक्टर से मिलने गए ना, सामने वो बैठा हुआ था। जाते गए
और सीधे ही टेबल के नीचे से उसके पाँव पकड़ लिए कि भाई देखो हम भक्त हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं, यहाँ पे चोरी हो रही थी उसके कारण ये लड़ाई हुई है, हमारा कोई मतलब उद्देश्य नहीं था कि हम किसी को हार्म करें। ही बिकेम सो फेवरेबल, उसने सारे भक्तों को छुड़वाने में मदद करी, फिर वो फेवरेबल हो गया, हमारे को बहुत मदद मिली। तो जब हम दास बनने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, हम सबके प्रिय हो गए। ये मेरे को याद आ रहा था, मैंने कहा यस, कौन पढ़ रहे हैं? चूँकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। हाँ, अब देखो ज़्यादातर जो है लोगों की चेतना दूषित क्यों रहती है? क्यों रहती है लोगों की चेतना दूषित? मैं स्वामी हूँ, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द कंट्रोलर, तो दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? यार बहुत समझता है अपने आप को, ईगोइस्टिक पर्सन है। तो क्या होगा, आप हमेशा गेस कर रहे हैं कि भाई मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे भक्त को कोई चिंता ही नहीं है, जो मर्जी सोचो भाई मैं तो दास ही बनना। तो जब ऐसा होता है तो उसकी चेतना हमेशा शुद्ध हो जाती है, क्योंकि उसको फालतू चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। ठीक है, मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूँकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। हाँ, ये हमें पूरा प्रोसेस मिल रहा है। देखो मैं भी बड़ा कंटेम्पलेट कर रहा था कि मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मन को कंट्रोल किया जा सकता है केवल किसी की सेवा करके। अगर हम खाली सेवा लेते रहेंगे तो मन कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि फिर हमारी मन कहेगा कि ये सेवा भी मिल जाए, ये सेवा भी मिल जाए, है ना। तो दास भाव में जब हम स्थित हो जाएंगे तो फिर हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको और देखिएगा कि इससे मन कंट्रोल हुआ कि नहीं। ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल, एटलीस्ट हमें जो उदाहरण प्राप्त हुए हैं उनसे तो है। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहाँ पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावना रूप में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बनता। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ, पहले भी श्रील प्रभुपाद ने बताया। ये और कर लेते हैं, है ना। तो इसमें जो दूसरी लाइन है ना, वो बहुत लंबा है और उसको अगर नीचे से पढ़ेंगे ना, पश्यन शणवन, बोलिए मेरे पीछे पीछे, स्पर्शन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृहण उन्मिशन निमिशन अपि। बोले, प्रयास करें। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् नहीं, मैंने गलत जगह पे ब्रेक कर दिया। क्या करना है? पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन्
पश्यन् श्रवणं स्पर्शं जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्यन् उन्मिषन् निमिषन्नपि निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। वर्तन्ते इति धारयन्। हाँ, कोई पढ़िए, आप कोई प्रभु जी पढ़िए। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानना रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आँख खोलते बंद करते हुए भी वह यही जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इस सबके पृथक है। हाँ, तो जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है वो जानता है कि उसकी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगी हुई है और उसका अपना एक अलग कार्य है, क्या? भगवान की सेवा। और किसी तरह से उनको इन सारी इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाना है। पढ़िए इसका तात्पर्य। श्लोकोपात की जय। चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसके निकट तथा पांच कारण कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास, भाग्य पर नित्य कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। हाँ, ये श्रील प्रभुपाद ने कोट किया है, 18-14 श्लोक है, जिसमें बताया जाता है कि 5 कारण होते हैं। कभी भी किसी को अपने आप को कारण नहीं समझना चाहिए। 5 कारण होते हैं किसी भी कार्य के होंगे, ठीक है। उसमें कर्ता होता है, जो कर्म वो कर रहा है उसके ऊपर निर्भर है। अधिष्ठान, मतलब अधिष्ठान क्या होता है माता जी? क्षेत्र, शरीर। और प्रयास मतलब हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़। और फिर फाइनली भाग्य मतलब दैव, भगवान की इच्छा। ये 5 कारण होते हैं किसी भी कार्य के होने। तभी वो बताते हैं कि भाई आपने तो हल लगा दिया, बीज बो दिए, बारिश हुई नहीं, दैव, तो फसल होगी, ठीक है ना। हाँ, पढ़िए प्रभु जी। इसका कारण यही है कि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपने वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित में वह कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना में व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना वाला व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्य से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि कृष्ण का शाश्वत वास है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी इंद्रियां, उससे हमें अपने आप को अलग समझना है ना। मन भाग रहा है तो मन से हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है कि मैं भी मन के साथ भाग लूँ, अब छोड़ दूँ जप को, है ना। मुझे जप ही करना है ना। ठीक है, आज मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ, लेकिन हम एक एक्टिविटी करना चाहते हैं कि कैसे हम अपने परिवेश में रह के दास बनने का प्रयास कर सकते। क्योंकि मंदिर में आके दास, प्रभु जी मैं आपका दास हूँ बोलना तो बड़ा आसान है ना। लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन के साथ में या अपने दोस्तों के साथ में दास बनने का प्रयास करना बहुत मुश्किल है ना। और फिर कोई कह सकता है कि प्रभु जी वो तो फिर कोई हमारा कोई लाभ ही उठा लेगा उससे, है ना। तो दास बनने का ये मतलब नहीं कि हम बेवकूफ़ हो जाएंगे, है ना। अगर मैं मान लो ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ मैनेज करनी है, तो वहाँ पे फिर मैं मैनेजमेंट में हूँ, फिर मैं दास नहीं हूँ। लेकिन वो मैनेजमेंट इस चेतना में होनी चाहिए, दास की चेतना में होनी चाहिए कि किस तरह से, जैसे मुरली कृष्णा प्रभु जी हैं, अब ही इज़ टेम्पल प्रेसिडेंट, बट ही इज़ द टॉप मोस्ट सर्वेंट इन आवर कॉन्ग्रीगेशन। जो हमारा टेम्पल है उसमें टॉप मोस्ट सर्वेंट है। उनकी सेवा ये देखनी है कि कैसे और सब भक्तों की भी कृष्ण भावनामृत में बढ़ोतरी हो, है ना। तो कैसे हम ये कर सकते हैं,
थोड़ा सा इस पे विचार कर सकते हैं। तो कोई अगर शेयर करना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है इस बारे में, तो मतलब ये हमें प्रोसेस दिया है और इससे मन कंट्रोल होता है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि मन हमारा अनकंट्रोल्ड है। और इसमें मुझे लगता है सबसे मुश्किल जो कार्य होगा, मतलब मेरे इस पर्सपेक्टिव में, वो ये होगा कि ऑफिस में उस स्टेप में वो कैसे रखें, क्योंकि ऑफिस में आप किसी के सबॉर्डिनेट भी हो, कोई आपको रिपोर्ट भी करता है, तो जब आप सबॉर्डिनेट हो तब तो चलो ठीक है, सेवा भाव आ गया, दास्ता आ गया। बट जब आप उनको लीड कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट को, वहाँ पर कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपको रजोगुण में आना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त बेवकूफ़ नहीं होगा, उसको वो चीज़ करनी पड़ेगी। अब उसमें बस यही है कि जो आपको स्वामित्व करना है ना, जैसे यहाँ पे बता रहे ना कि इंद्रियाँ अपने कार्यों में लगी हुई हैं, वैसे ही वो कार्य के लिए आपको वो स्वामित्व दिखाना है। लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि फाइनली भाई सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर है। मतलब आपको वो कंट्रोलर वाली भावना ना आ जाए आपके लिए। तो हाँ, बाकी हमारे जो भी आजकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया अपनी विजिट करता है हर साल। तो लास्ट ईयर जब उसने विजिट की थी तो हमारा कॉलेज का लेवल एकदम घटिया सा था, मतलब सी था, और सी में भी 295 नंबर बहुत ही गंदा सा था। उसमें भी मेरे डिपार्टमेंट को जो भी उनका हाईएस्ट होता है वो प्रभु कृपा से वही मिला था। तो उन्होंने इस चक्कर में मेरे को क्राइटेरिया 1 जो उसको फॉलो कराता है उसका हेड बना दिया। अब मैं बहुत सारे लोगों से जूनियर भी थी और सारे लोगों को ये भी लगता था कि यही क्यों हेड है, ये क्यों करेगी फॉलो इस तरह से। तो यहाँ पर फिर मेरे को ये लगा कि अगर मैंने किसी को ये कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है और तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, तो सबकी ईगो हर्ट होगी, कोई काम भी नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे मैंने जो एक चीज़ को, जो ये वाली बात आपने कही, भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ा सुंदर ये जो 5 चीज़ें हैं, कर्ता कर्म अधिष्ठाता, ये बड़ा अच्छा हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा था। तो वहीं से क्लू लेके मैंने ऐसा कहा कि देखिए ऐसा है कि चाहे वो सबॉर्डिनेट्स थे या फिर वो सबॉर्डिनेट्स थे या फिर जो भी सीनियर्स थे जो भी थे, उनको मैंने यही बोला कि हमारे नाम के पीछे लिखा हुआ है गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम सारे सेवक हैं। अब इसमें ना आप मेरे से बड़े हो ना मैं आपसे बड़ी हूँ, क्योंकि हम सारे सेवक हैं। जो सफाई कर्मचारी है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है और मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो हम सारे सर्वेंट है, बस हमारा डिफरेंस ये है कि आपका काम कुछ और सर्वेंट सेवा करने का है, मेरा कुछ और करने का है। हम सबको मिलके ये वाला एक लक्ष्य पूरा करना है, बात खत्म। अब आप जैसे कहोगे ना, आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हो पर आप इससे भी अच्छा करोगे, ऐसे मैं अपना कर रही थी अच्छा पर मैं इससे भी अच्छा करूँगी, ऐसे करके अगर हम करेंगे ना तो हो जाएगा। तो किसी ने भी कोई भी अफेंड नहीं हुआ और सब लोगों ने इतना बढ़िया किया कि इस बार हमारा जो QCI था उसका रिजल्ट ये था कि हमारा कॉलेज 295 C से B में 92 पे पहुंचा। तो ये जो भाव है इसका मैं मेरे साथ जो प्रत्यक्ष हुआ है वो बताएंगे। बिल्कुल, मतलब देखो इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है कि अगर हम दास की सेवा, मतलब दास के भाव में आ जाएं तो फिर सारी चीज़ें दे फॉल इन प्लेस, है ना, सब ठीक हो जाता है। तो जी माता जी ने जैसे बताया ना, तो रीसेंट ऑब्जर्वेशन मेरा भी ये है। मैंने एक टीम को लीड किया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि आजकल ये है कि यू कैन नॉट बी बॉसी। हाँ, अगर आप बॉसी हो गए तो फिर वो आपकी सुनेंगे नहीं, नई जनरेशन सुनने को तैयार नहीं है। तो जेनजी के लिए आपको उनके लेवल पे उतर के काम करना पड़ता है साथ। तो वो मैंने नई चीज़ सीखी है एज अ लीडर। हाँ, मुश्किल होता है। यस, हम तो वैसे ही सेवा भाव में रहते हैं ना घर में, स्वाभाविक रूप से प्रभु जी के प्रति भी, जो भी सासू माँ जो भी हमारे वो होंगे उन सबके प्रति सेवा भाव में रहते हैं, बच्चों के प्रति भी सेवा भाव में रहते हैं। तो स्त्री के लिए इस गुण को अडॉप्ट करना थोड़ा सरल होता है, काफी सरल होता है, मुझे ऐसा लगता है। सही है, मतलब ये बात सही है, पर मन को कंट्रोल तो पुरुष को भी करना ही है। मैं बता रही हूँ कि ये मैं जैसे अपनी स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम स्त्री हो, क्योंकि ईश्वर ने हमें कितने सारे गुण स्वाभाविक रूप से दिए, जिससे हम भक्ति भी कर सकते हैं, जिससे हम सेवा भी कर सकते हैं। देखिए, लाभ तो तभी होगा जब हम ये पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे,
अगर ये नहीं उतारा, और हमें ऐसे ऐसे हिंट मिल जाएंगे कहीं कहीं, हम ढूंढ रहे हैं मन कैसे कंट्रोल होगा प्रभु जी, कई बार हम पूछते हैं ना मन कैसे कंट्रोल होगा, तो फिर वो प्रभु जी कहते हैं आप हमारी स्थिति कि मन को जाने दो, कोई बात नहीं, आप लगे रहो। कई बार ऐसे बोलते हैं, कई बार, लेकिन यहाँ पे हमें पूरी तरह से मिल गया कि हमें दास की, और मैं देख पा रहा हूँ, मैं कई भक्तों को देख रहा हूँ जो मतलब बहुत ऐसे विनम्र हैं, वो बिल्कुल उनका चेतना दूषित नहीं है और वो बहुत अच्छे से और सारी सेवाएं अच्छे से कर रहे हैं। तो ये हम प्रयास कर सकते हैं। घर में भी देखो माता जी, अब जैसे आपने बोला स्त्रियों के साथ ये स्वाभाविक है, पुरुषों के साथ दूसरा स्वाभाविक है, बॉसेस, तो उससे घर में लड़ झगड़े भी होते हैं कई बार, एक जना बॉसेस कर रहा है, कोई एक जना, तो कैसे हम उस स्थिति को सामंजस्य से बिठा सकते, तो ये भी एक हमारा हो सकता है। और मैं मतलब हम सब गृहस्थ हैं, तो कभी ना कभी ऐसा तो होता ही है कि भाई हम मतलब हमारी जो स्थितियाँ हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा उसका उदाहरण मिला है कि हम अगर दास बनने का प्रयास करें, और अगर मान लो किसी को कोई परेशानी है दास बनने का मतलब ये नहीं कि बस मैं अब कुछ बोलूँगा ही नहीं। दास बनने का मतलब ये है कि ज्ञान में दास बनूंगा। भगवान कहते हैं ना सारे यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में होना चाहिए, तो ऐसे अगर मैं दास बनने का यज्ञ कर रहा हूँ तो वो भी ज्ञान में होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और अगर मान लो उसमें कहीं परेशानी है तो आई कैन डिस्कस दैट, तो वो आप डिस्कस कीजिए और वो सारी समस्या सॉल्व होगी। तो अच्छा हमें प्रैक्टिकल पॉइंट मिला है इसमें प्रभु जी। एक चीज़ और भी आ सकती है, मतलब जो हमने शायद पहले चैप्टर में ये मात्र स्पर्श सुख कौनते है, हाँ, मतलब शीतोष्ण सुख दुखदा, तो इसमें मतलब एक सहन करने की एक वो भी होनी चाहिए, मतलब एक लेवल उस तब भी उस वो भी हेल्प करता है। हाँ, तो अल्टीमेटली आ तो वहीं पे जाएगा। दास बनने के लिए फिर क्या है आपको, वो क्या श्लोक है, तरोरपि सहिष्णुना मानना मानते तो वो करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली अगर जब हमें ऑब्जेक्टिव पता होता है ना, जब हमें प्रोसेस पता होता है, अभी आज की डेट में ज़्यादातर हम कई चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो प्रोसेस नहीं पता है और उसका रिजल्ट नहीं पता है। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने पूरा बताया, प्रिय होता है, प्रिय क्यों होता है, वो दास होता है, दास होता है तो कोई उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा होता, कुछ गलत नहीं सोच रहा होता है, इससे उसकी चेतना हमेशा शुद्ध रहती है। चेतना शुद्ध रहने से मन कंट्रोल रहता है, मन कंट्रोल रहता है तो फिर वो सब चीज़ें सही स्तर से कर पाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमें मिल जाए तो हम इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे माता जी ने तो ऑलरेडी कर ही लिया, तो ऐसा पर भगवद गीता का सार, अच्छा वेरी नाइस। आपकी जो है कि पति को पति को परमेश्वर मानो, ठीक है, वो हमारी संस्कृति है, यानी सम्मान रखना, ठीक है। पर वो कहते हैं इसको ऐसे ऑपोजिट करके देखो कि कृष्ण को पति मानो, तब जाके आपकी सारी चिंता दूर हो। पति कृष्ण को पति मान लो, पति को तो परमेश्वर मानो, वो एक हमारा सामाजिक दायित्व है, वो करना है, पर उससे वो स्थैर्य प्राप्त नहीं होगा
न तो न मानने से होगा न मानने से होगा। सही है, अच्छा है, थैंक यू फॉर दैट कंट्रीब्यूटिंग। हाँ, श्रील प्रभुपाद कई जगह पे ऐसा लिख लेते हैं जो हमारे लिए मतलब हमें ना अपने जीवन में उतारना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाके, नहीं तो 15-20 साल हो गए। माता जी मैं कौन होता हूँ बनाने वाले, तो अच्छा, माता जी बहुत अच्छी रीडिंग करती हैं। कल हम माता जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, कल एक वक्त मिले थे हमें और वो भी बता रहे थे, तो माता जी की भी रीडिंग बड़ी अच्छी है। और वो ये बड़ा सौभाग्य है कि आपकी स्वयं की रीडिंग इतनी अच्छी है, तो इसीलिए हमने वो ग्रुप शुरू किया है जो हम शाम को श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है ना। अकेले हमारा मन नहीं लगता है। देखो माता जी की तो आशीर्वाद है समझो भगवान की तरफ से, श्री प्रभुपाद की तरफ से, कि वो कभी भी बैठ के पढ़ सकते हैं। माता जी अगर आपको ये आ रहा है ना, तो इसी से आप सिद्ध कर लोगे अपने जीवन